बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। 2-3 बच्चियों के फ़ोन हैं, 2-3 बच्चियों के मैसेजेस हैं। मसला एक ही है, ये शादी के पहले बरस के इख्ताम पे जब अल्लाह ताला इतनी सारी खुशी अता करता है, ये ढेरों खुशी होती है जिसके लिए आप इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए दुआएं की जाती हैं। कभी नानियों और दादियों से पूछें कि वो अपने बच्चों का कितना इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन ये बच्चियाँ, अच्छा ये सारी बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, इसमें से 3 डॉक्टर हैं MBBS, एक PhD है, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, और 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि जो कम पढ़ी लिखी हो। इनको जो PPD का मसला हुआ है, अब पूछें कि PPD क्या है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये, जो ज़चगी के फ़ौरन बाद होता है। मुमकिन है आपको लगे कि आम सी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। आम सी बात एक और है, वो हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, उसे कहते हैं बेबी ब्लोस। वो 1 हफ़्ते के लिए होता है, यानी बेबी की बर्थ के बाद हफ्ता भर आपको नींद का मसला, एंग्जाइटी भी होती है, परेशानी भी होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन ये जो PPD है, ये तो जान खुशी खिंच लेता है। 4 बड़े नुकसान होते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन वो स्टार्ट हो जाता है, बच्चे की तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं जाती, आप उसको पालने में इंटरेस्ट ही आपका नहीं होता, और जो मियाँ के साथ खुशी शेयर करने का मौका और जो अपॉर्चुनिटी मिली होती है कि आप साथ बैठे, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बच्चे के नाम वाम के बारे में डिस्कशन हो, यानी 100 चीज़ें हैं जो कॉमन इंटरेस्ट की हो सकती हैं, वो भी नहीं होती। और इससे ज़्यादा ये होता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी वापसी मुश्किल हो जाती है, यानी आप हर वक्त अपने आप को बेचारा, कभी साज़ ज़ालिम नज़र आती है, यानी जो वाक़यात साल पहले हुए होते हैं उसकी डिटेलिंग के साथ आपको याद आने लगते हैं और लोग बुरे लगने लगते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये कैफियत, इतनी बड़ी पेन, इतनी बड़ी तकलीफ़ के बाद आपको ज़िंदगी में फ़ौरन नॉर्मल होके जाना है। क्या अब लंबी बीमारी आप अफोर्ड कर सकते हो जो महीनों पे चले? इसीलिए इसको फ़ौरन जहाँ भी आप हों इसका इलाज करवाया करें, इसको ऐसा ना छोड़ा करें, हाय बेचारी रोंदी रहती है, हाय बेचारी ने नींद ही नहीं आती, ये तक सब लोग खांड दस दिए। तो ये जितने सिम्टम्स हैं ये PPD के हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। ये अगर छोटे हों, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएं, तो फिर इसे बेबी ब्लूज़ कहते हैं। नहीं, वो भी उनको होता है वेस्ट में। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मर्दों को बच्चों की ज़चगी से पहले छुट्टी दी जाती है, और वो उस कमरे में जहाँ ज़चगी हो रही होती है अपनी बीवी के साथ मौजूद होते हैं, और दे हैव टू डू जस्ट 1 टास्क कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ के बैठ के उसे आँखों से लगाएं, गालों से लगाएं, या उसे कहें बेबी आई एम हियर, आई एम विद यू। नहीं, जैसे वो महादे जंग पे नहीं जा रही होती, तो कुछ जुमले बकायदा उनको सिखा साढ़े तक मर्दानों वैसे उस कमरे में दाखिल नहीं होने देते। उस मौके पे ना बीबी को, बेचारी को, रोती को, ना उसको चीखती चिल्लाती को, वो उस दर्द से भी हम किनार नहीं हो सकते, उस फीलिंग को भी नहीं देख सकते कि जो उस बच्ची पे गुजर रही होती है। यानी अगर दर्द को बढ़ाने वाले इंजेक्शन लगाया हुआ हो या नॉर्मल, ये बहुत को आसान नहीं है, जिन पे बीतती है उनको पता है, लेकिन माँओं को एक मसला होता है कि वो बेटों तक बात को पहुंचने नहीं देते, उस दर्द को, फीलिंग को जाने नहीं देते। अक्सर लोगों की लड़ाइयाँ अपनी बीवियों से इस मौके पे हो जाती हैं, और जो एक थोड़ी सियानी समझदार खातून है, उन्हें 7 साल के बाद दोबारा अभी माशाल्लाह उम्मीद से हैं और बेबी आने वाला है, तो वो डरी हुई हैं कि मुझे फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाएगा, चूँकि इन 7 सालों में अपनी सासू माँ के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बुरे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, क्यों उनको बंदा क्यों गोली मारे, अपनी आखिरत क्यों ख़राब करे, अपने उनके गुनाह अपने ज़िम्मे लेके, जिन्होंने पहले ही आपकी ज़िंदगी को आपके लिए एक बैटल फील्ड बना के रखा। इतनी तो मैं अच्छी नहीं हूँ कि मैं किसी को
किसी की वजह से अपनी आखिरत ख़राब करूं, इतनी पागल नहीं हूँ मैं। लेकिन वो समझदार तो बेटा आप हो। हाँ भी जी, है, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा मैंने गुजारे हैं अपने पहले बेटे की पैदाइश के बाद। हार्मोनल अपसेट रहा है थोड़ा, उसकी वजह से जितना मैंने डिस्कवर किया है, मुझे यही आइडिया है कि अगर आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है तो उसका भी बहुत ज़्यादा, और कंटिन्यूस आप जब स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपके मूड पे बहुत उसका असर पड़ता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना इजी तो नहीं होता, लेकिन बात मेरी कहने की है, आप कह रहे हैं ना, मैंने आपकी वो ऊपर वाली पढ़ी है ना कि बिकम एन अडोरेबल गर्ल, तो हर कोई अपने वालिदैन के घर से अडोरेबल ही बन के आती है, लेकिन लोगों के रवैये, लोगों के गंदे सलूक, इंसान तो अपना सादा दिल लेके आता है, साफ सुथरा दिल लेकर आता है, और लोगों की जब आप उनकी जब नीयत, उनके चेहरे और इरादे आप जब देख लेते हैं तो फिर किधर अडोरेबल रहने को दिल करता है। यहाँ पे तो फिर आप सर्वाइवल मोड पर ही रहते हैं, नहीं करे सर्वाइवल मोड पर ही आप होते हैं। बेटा जब अडोरेबल रहने को दिल नहीं करता तो फिर अनअडोरेबल बंदा बनता है अपने चॉइस से, दूसरे का कसूर नहीं होता। जब आप यहाँ से जाते हो तो जितने अच्छे यहाँ थे इससे 100 गुना अच्छा आपको बनना है, चूँकि वहाँ अब आपने बाकी उम्र सारी रहनी है, गुजारनी है। जितनी बच्चियों को ये पोस्टमार्टम होता है, जितने के मूड स्विंग्स होते हैं, जितनी लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों की पैदाइश के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस वक्त जो घर वाले हों, इनकी वालदा हो, इनकी बहनें हों, भाई हों, मियाँ हो, जब ये रोएं तो इनका रोना लंबा होता है। इनका जो सबसे आसान होता है इलाज, वो इनको एक लंबा हक करें, और अगर मियाँ हो चाहे अकेला वो करे, उस वक्त बाकी लोगों को निकाल दे, तो एक ज़ाहिर लिहाज होता है। उस हक में आप उसे अपनी अपनाइयत का यकीन दिलाइए, उसे बार बार उसके हाथों को चूमें, उसके सर पे बोसा दें। ज़ाहिर ये रोमांस अब नहीं कर रहे, ये जब भी हम किसी के माथे पे या सर पे बोसा देते हैं ये शफ़क़त का इजहार होता है। तो उस लम्हे आपको शफ़क़त का इजहार करना है। वो टूट रही है, यानी जिस्म उसका टूटा हुआ है, अंदर से अब उसका पूरा जो सोच, एक पूरा थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसको रोकना, सस्टेन करना, रिटेन करना, ये अब उन लोगों के ज़िम्मे है। ऐसों में जो प्यारी हमारी सासें हैं, अल्लाह इनको हदायत दे, इनके दिल में थोड़ी मेर डाले। आप पे ये नहीं हुआ होगा, मुमकिन है आप अब 20-40 साल पुरानी बात है, चिड़चिड़ी वहाँ हुई होंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आपको आपकी सासों ने पंजीरियाँ दी हैं तो ये भी तो इंसान की बच्चियाँ, इनको दे दें। अगर उन्होंने सख्त बोला तो आप ना बोलें, क्योंकि अभी की बच्चियाँ पुरानी औरतों की तरह ना तो सख्ती सह सकती हैं, ना सख्त मिजाजी उनसे डाइजेस्ट होती है। वैसे मैं एक बात कहूँ, वो सख्त मिजाजी को डिज़र्व भी नहीं करती। आप सोचें 30-30, 40-40 लाख रुपया उसके वलीमे पे आपने लगाया था। ये सलूक तो ना करें कि वो रोती बीमार वहाँ उसको ज़िंदगी की खुशी ही ना हो रही हो, ना बच्चे की खुशी। तो जितने आसपास के लोग हैं, इसमें माएँ हों, बहनें हों, अपनी ज़ुबानों को लगाम दें, अपने लफ्ज़ों को शीरे में डुबो के बोलें और उससे फ़िज़िकली हों। वैसे जहाँ जहाँ मुलाकात उनसे मुमकिन हो तो कॉल पे मेरी बात करा दीजिए। अगर वहाँ कोई आपको साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, ज़रा ये हॉस्पिटल में होंगी तो वहाँ ले जाइए, वहाँ मुलाकात करवा दीजिए। उसकी कोई पुरानी दोस्तें हैं उनको बुलवा लीजिए, इसको हल कीजिए। ये लंबा हो गया तो आप महीनों भुगतेंगे, फिर घर में उस बच्चे को वो तो नहीं उठाएगी, उसका दिल ही नहीं कर रहा होता। रोने धोने ना सोने की जितनी एग्जर्शन होगी वो सारी उस घर पे पड़ेगी, तो सब डिस्टर्ब होंगे। इसलिए बेहतर है कि इसको सभी एमिकेबली समझ कर उस औरत से ख़िलाफ़ महाज नहीं बनाना। उस बेचारी को अल्लाह ने खुशी दी, सुख दिया, लेकिन साथ उसकी अपनी बेवकूफ़ी से, चूँकि लड़कियाँ ओवर थॉट करने से बाज नहीं आती। तो ए नई बनने वाली माओ, तुम भी इंसान की बच्चियाँ बना करो। पुरानी चीज़ों को क्यों सोचते हो? यानी आपकी नाखुशी की वजह माजी है, खुशी की वजह मुस्तकबिल है। सोचो ना बच्चे को क्या बनाना है, कितना खूबसूरत होगा, कितनी आपके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत का बायस होगा।
تو پورا ایک تھاٹ پروسیس ایسے کر کے بدل دیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، فوری ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔